बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम आपके लिए लाए हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। अमावस्या में अंधेरा क्यों होता है और पूर्णिमा में उजाला क्यों होता है, आइए जाने। तो पौराणिक कथानुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और अमावस्या घर का कोई भी कामकाज नहीं करती थी। मित्रों, ये अमावस्या और पूर्णिमा, भाइयों एवं बहनों, सभी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं। अमावस्या का व्रत बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण यही है। ये कहानी आप सुन लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि अमावस्या के पहर में अंधेरा होता है और पूर्णिमा के पहर में उजाला होता है। तो जैसा कि पहले आप सुन चुके हो कि पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी, लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गायों की सेवा करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्रेम करते थे, जबकि पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का भी विवाह अब होना चाहिए, अब ये विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो, क्योंकि लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह करना चाहिए, ऐसा रानी ने कहा। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना, रानी ने ऐसा कहा, और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए कह दिया और राजा ने अब रिश्ता ढूंढने लगे। बहनों का रिश्ता तय करने के लिए जब भेजा तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक अत्यंत गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ तो बहुत करती है और जब पूजा पाठ करती है तो देखते हैं भगवान इसका मदद कैसे करते हैं। और यह हुआ, जब दोनों बहनों का रिश्ता तय हुआ, अमावस्या की शादी एक बड़े घर में राजकुमार से हो जाती है, जबकि पूर्णिमा की शादी एक अत्यंत गरीब घर में होती है। परंतु आगे देखिए क्या होता है। पूर्णिमा गाय की सेवा भी करती है, लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनकी घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह अपने अपने तरीके से कर दिया, और जब विवाह कर देते हैं तब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं और अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। और अब आगे क्या होता है, आइए हम देखते हैं। धन्य है पूर्णिमा को कि एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव पूजन रखा, शिव चर्चा रखी। उसमें उसने पूरे गांव वालों को घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा, आज तुम्हारी बहन ने
शिव चर्चा रखी है, शिव का पूजन किया है, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? जब ऐसा पूर्णिमा ने से कहा तो पूर्णिमा ने कहा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। तब औरतों ने कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। और जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं है, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा को डांटा और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और पूर्णिमा अपने गरीबी पर पछताने लगती है। और तब भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगती, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गाय की सेवा करना क्या गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई और अब बारी आती है अमावस्या के प्रसाद बांटने की। तो अमावस्या जब प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर के आऊँगी। और पूर्णिमा वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी, ऐसा सोचकर सोचते सोचते अपने घर आ गई। और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और पूर्णिमा ने साफ सफाई करने लगी। उस बूढ़ी औरत को पूर्णिमा ने नहला भी दिया, उसके पैर भी दबाए और कहा क्या काम है माँ जी? बाद में पूछा भी। उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले, और जब बूढ़े बाबा मिले तो वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। और शिव मंदिर आया, वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले। जो चबूतरे पर बैठे हुए थे वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, हम कर देते हैं। और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की कर दी, पूजा पाठ की, और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और वह वहाँ से रवाना हुई। और आगे चलते चलते जब बढ़ती गई तो वहाँ पर माँ काली का एक मंदिर दिखाई दिया, जिस पर साक्षात माँ काली बैठी हुई थी। किनारे पर माँ काली ने कहा, मेरे आसपास किनारे पर साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी,
और वह वहाँ पर भी साफ सफाई कर दी और बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या कहा अम्मा जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और जब पहुंच जाती है तो अपने मायके जब पहुंच जाती है तो मायके में उसके भाई और भौजाई बहुत खातिरदारी करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खा करके सो जाते हैं। जब सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत ही परेशान हो बेटी, कोई बात नहीं। और जब परेशान होती हुई पूर्णिमा नाव में बैठी और मायके से ससुराल को निकल आई, नदी के दूसरे छोर में पहुंच जाती है, किनारे पर उतर जाती है और वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। कहिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर दूँ और क्या कर दूँ? पूर्णिमा की बातों में खुश होकर के माँ गंगा मैया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, तू तो बहुत ही काम करने वाली और बहुत ही अच्छी बेटी है। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए और उन्हें लेकर के वह वहाँ से रवाना हो जाती है। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहीं फिर काली माँ का मंदिर आया और वहाँ भी पूर्णिमा कुछ समय के लिए रुक जाती है और पुनः वहाँ माँ से कहती है कि माँ जी, कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर आराम करने के बाद यहाँ से चली जाना। अब कोई काम नहीं है। अब तुम यहाँ आराम करो और कुछ देर आराम करके और तुम यहाँ से अपने ससुराल के लिए निकल जाना। पूर्णिमा की बातों में माँ खुश हो जाती हैं, काली माँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, चलो बेटा। तब पूर्णिमा अब आगे चली तो वह जब काली माता मिल जाती हैं तो बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई उन्होंने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं तो आ गई। तब काली माँ ने भी एक थैला दिया पूर्णिमा को। काली माँ भी एक थैला देती हैं और कहती हैं कि इसे यहाँ नहीं, अपने घर में जाकर खोलना। इस थैलों को यहाँ बिल्कुल मत खोलना। जब तुम अपने घर पहुँच जाना तब इस थैले को खोलना। तब पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं इसे अभी नहीं खोलूँगी, घर जाकर ही खोलूँगी। इस प्रकार से पूर्णिमा मन ही मन सोचती रही कि आखिर माँ जी ने इस थैले में क्या दिया होगा, आखिर हमने ऐसा क्या काम किया है जिससे माँ जी ने मुझे ये थैला दिया है। मन ही मन पूर्णिमा सोचती रही कि आखिर इस थैले में होगा क्या। अब देखिए, पूर्णिमा के पास 3 थैले हो जाते हैं। पूर्णिमा एक थैला सर पर लेती है और एक हाथ में ले लिया, वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटी आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी, तू इसे यहाँ मत खोलना, तू अपने घर जाकर ही इसे खोलना, अभी इसे बिल्कुल मत खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं इसे घर जाकर ही खोलूँगी। अब भला वो अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। और अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ी तो वहाँ तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी
रखी हुई थी। पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पाँच थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने के कुछ चीज़ें थी और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा चौथा थैला को खोलने जा रही हैं और जब पूर्णिमा चौथा थैला खोलती है तो मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान की कैसी कृपा हो रही है। अभी पूर्णिमा ने 3 थैले हुई खोले, मायके का थैला खोला और गंगा माँ का थैला खोला। अब जैसे ही तीसरा थैला खोलती है उसमें जिसे काली माता ने दिया था तो काली माता ने उसको 16 श्रृंगार से भर दिया। और अब बारी आती है पूर्णिमा के चौथे थैले को खोलने की और इस प्रकार से पूर्णिमा जब अपना चौथा थैला खोलती है तो देखती है कि इसमें क्या है। इस प्रकार जब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो भगवान शिव ने उसे दिया था, उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था, उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब देखिए कैसे समय बदलता है। उनके माता पिता ने उसका गरीब घर में विवाह कर दिया, सोचा ये गरीबी में रहेगी, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। तो इस प्रकार देखिए पूर्णिमा के ऊपर किसकी किसकी कृपा होती है और कितनी कृपा होती है, आइए देखते हैं आगे। अब आगे क्या होता है। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव का पूजन कराऊं, शिव चर्चा कराऊं और भगवान शिव की पूजा करूं। और शिव चर्चा का कार्यक्रम पूर्णिमा ने रखा और पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपने बहन के घर भी गई और अपने बहन को भी बुलाया। अब यहाँ पर देखिए अमावस्या ने शिव चर्चा किया था तो पूर्णिमा की गरीबी देखकर नहीं बुलाया था, लेकिन पूर्णिमा के पास जो कुछ भी था उसने जब भी शिव चर्चा किया, शिव पूजन किया तो अपनी बहन को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ शिव चर्चा है बहन, तुम अवश्य मेरे यहाँ आओ और शिव चर्चा में सम्मिलित होना, क्योंकि ये भगवान की चर्चा है, भगवान का पूजन है, तुम इस शिव चर्चा में ज़रूर मेरे घर आना। अब देखिए अमावस्या क्या सोचती है और कैसे आती है, आगे देखिए। तो इस प्रकार से अमावस्या आती है अपनी बहन के यहाँ शिव चर्चा में, तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो जाती है और वह पसीना पसीना हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये तो कितनी गरीब थी, कितना गरीबी का जीवन बिता रही थी ये मेरी बहन पूर्णिमा। वह आश्चर्यचकित हो गई और उसे यह बात हजम ही नहीं हो पा रही थी, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा की 2 बहनों की कथा अवश्य रुला देने वाली कथा है। बहनों, भाइयों, मित्रों, ये कथा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रासंगिक है और हम सभी लोग अमावस्या और पूर्णिमा की पूजा भी करते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब अमावस्या पूर्णिमा के यहाँ आकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, भगवान शिव का पूजन किया और मुझे नहीं बुलाया, तो मैं भी बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया, सबके सामने मेरा अपमान भी किया और हमने तो शिव चर्चा किया
तो गांव वालों को भी बुलाया और बहन तुम्हारे यहाँ भी गई और तुमको भी बुलाया, आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन पूर्णिमा का ये धन दौलत देखकर अमावस्या को कुछ हजम नहीं हो रहा था। अमावस्या मन ही मन परेशान हो रही थी कि इतनी गरीब कैसे इतने जल्दी इतनी दौलत पाली। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में उसने बताया कि जब मैं उसके बाद तुम्हारे घर से आने के बाद अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर जब बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और वहाँ से कुछ लाऊँगी तो अपने बच्चों को खाने के लिए दूँगी, हे प्रभु। और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को उसने सच सच बता दिया। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और जब प्रसाद नहीं लिया, अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया तो आगे क्या होता है हम आइए देखते हैं। यह एक अत्यंत मार्मिक घटना है। अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा नहीं, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तभी पूर्णिमा कहती है, हे बहन ऐसा क्यों कर रही हो। वह सीधे अपने घर चली गई। अमावस्या सीधे अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह भी अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण किया हुआ था। अमावस्या जब वहाँ पर पहुँची तो देखिए क्या होता है। बूढ़ी माँ का रूप धारण करके जो बैठी हुई थी उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, है बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है और तू मुझे चबूतरा साफ करने के लिए बोलती है। तो आगे जाते जाते भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिलती हैं, उसने काली माँ को भी ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिलती हैं, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली जाती है। जब वहाँ उसकी भौजाइयों ने उसे देखा तो देखिए क्या स्थिति होती है। पूर्णिमा भी अपने मायके गई थी तो उसके भाई और भौजाइयों ने बड़े प्रेम से उसका आदर सत्कार किया था। और पूर्णिमा जब गई थी, जब रास्ते में उसे तुलसी माता मिली, काली माता मिली, गंगा मैया मिली, भगवान शिव मिले, उन्होंने जो कहा जैसा भी कहा वैसा वह करती गई। लेकिन वही विपरीत अमावस्या को देखिए। अमावस्या जब जाती है तो कहती है, अरे मैंने अच्छी साड़ी पहन रखी है, मैं कैसे साफ सफाई करूँगी। तब क्या होता देखिए, जब भौजाइयों ने अमावस्या को आते हुए देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की 2.5 सेर अनाज की। ये बला कहाँ से आ गई, अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ भी बटाती है, यह तो कोई काम में हाथ नहीं बटाएगी, केवल बैठ करके रौब जमाएगी। अब वह बात उनके भाई और भौजाइयों को भी खटकने लगी। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ ही बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली कि आप लोगों ने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था और उसमें सब कुछ दिया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। भौजाइये ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। और फिर अमावस्या वहां से रवाना हो जाती है और वही नदी के किनारे आती है और किनारे नाव लगी होती है और किनारे आकर के नाव में बैठ जाती है। और जैसे ही नाव में बैठ करके नाव आगे की ओर बढ़ती है तो क्या होता है कि वहाँ से
वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी और गंगा मैया ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को बहुत सारा धन दौलत दिया था और बहुत सारा सामान दिया था एक थैले के रूप में, क्या तुम मुझे नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ और थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर आंगन में 5 थैले उसको रखे हुए मिलते हैं। कैसी भगवान की कृपा है, देखिए कि 5 थैले उसके आंगन में रखे हुए मिलते हैं और जब वह अपने 5 थैलों को देखती है तो बहुत खुश होती है कि मुझे भी पूर्णिमा के बराबर ही धन फिर से मिल गया। अब तो मैं पूर्णिमा से फिर से ज़्यादा बड़ी आदमी हो जाऊंगी और पूर्णिमा तो हमसे कमज़ोर ही रहेगी। और जब उन 5 थैले रखे हुए थे, जब उन 5 थैलों को वह देखती है तो निहाल हो जाती है। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप और किसी में बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़ लेती है और कहने लगती है, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ते दौड़ते अपने बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा के जब घर पहुंचती है तो देखिए क्या होता है। अरे बहन, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अमावस्या ने बार बार पूर्णिमा से यही बात दोहराई कि तुम्हें तो सब कुछ मिला, धन मिली, दौलत मिली, श्रृंगार का सामान मिला, सब कुछ मिला और सभी लोगों ने दिया, लेकिन आखिर मुझे क्यों नहीं मिला? आखिर मुझे क्यों नहीं मिला? तब पूर्णिमा ने कहा कि अरे बहन, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपने भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्यों देंगी? और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, तुमने काली माँ को ठुकरा दिया, तुमने तुलसी माँ को ठुकरा दिया, तुमने भगवान भोलेनाथ को ठुकरा दिया। तुम सबको ठुकराती गई। मैंने तो किसी को नहीं ठुकराया, मुझे जो भी आदेश दिया मैंने किया, लेकिन तुम ठुकराती गई। इसके बारे में अब मैं क्या बोलूँ? और बहन, तुमने भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, बहन मुझे माफ़ कर दो। मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, तुम्हारे गरीबी पर हंसे हैं, तुम्हारी गरीबी को देखकर मजाक उड़ाए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की पूजा करूँगी, अर्चना करूँगी, भगवान शिव की चर्चा करूँगी और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे इसका आखिर रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कही, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, तुम्हारी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। तुम यदि ऐसा करोगी तो निराश नहीं होगी। तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास सब कुछ हो गया, जो कि कुछ नहीं था फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। मित्रों, भाइयों बहनों, यह एक कितनी सच्ची और सारगर्भित कथा है, हम सभी लोग सुनते हैं। तो देखिए, अमावस्या अपने घर आती है, भगवान की पूजा पाठ करने लगती है और भगवान शिव से वरदान मांगती है और भगवान शिव से कहती है कि
हे प्रभु मैं माफ़ी मांगती हूँ, और गाय की सेवा भी करने लगती है, दूसरों की मदद भी करने लगती है। तो अंत में फिर से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर से पुनः उसको सब कुछ मिल जाता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। आखिर इस कहानी का सारांश तो आपने समझ ही लिया होगा, क्योंकि यह आप जानते भी हैं, अमावस्या में दाग लगा हुआ है। अमावस्या का जो पहर होता है 15 दिन का, उसमें हमेशा अंधेरा रहता है, और पूर्णिमा का जो पहर होता है माह में, उसमें उजाला रहता है। उसका यही कारण है, अमावस्या और पूर्णिमा में यही अंतर है। और अमावस्या और पूर्णिमा दो सगी बहनें हैं, और यह एक रुला देने वाली कथा है। भगवान शिव की महिमा इन दोनों पर होती है। और देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी कैसे आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।